गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक नए चीज नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे, वो है इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपको शुरू करने के पहले मैं कैमरा को थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखे। ठीक है बच्चों, चलते हैं इरेशनल नंबर पर। इरेशनल ठीक है बच्चों, हम लोग जो है इसके पहले के वीडियो में हमने नंबर सिस्टम के तहत बहुत सारे नंबर्स को हम लोग देखे पढ़े। उसमें मैंने एक नंबर लाइन के माध्यम से हमने इन सारे नंबर्स को मैंने समझाया है, और पुनः हम इसी नंबर लाइन के सहारे हम इरेशनल नंबर को भी समझेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस नंबर्स को समझने के पहले हम लोग एक एग्जाम्पल पर ठीक है बच्चों, हम लोग एक एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल ये है कि फाइंड 5 rational numbers between 1 and 2। ठीक है बच्चों, हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं क्या कि 1 and 2 के बीच में 5 गो राशनल नंबर निकालना है। तो इसको समझने के लिए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे इसको समझा जाए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग दो विधि अपनाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है कि हम लोग पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा है कि दो नंबर्स के बीच में अगर अन्य जो है राशनल नंबर निकालना हो तो हम लोग क्या करते थे? उसमें करते थे कि उस दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते थे। तो हम लोग कह सकते हैं कि A एंड B, अगर जनरलाइज फॉर्म में देखा जाए तो कह सकते हैं कि A एंड B आर 2 rational numbers, then A plus B by 2 is another rational numbers between 1 and 2। इसको बोला जा सकता है। तो उसको निकालने का क्या तरीका है? हम लोग जानते हैं कि इसमें हमारा राशनल नंबर्स 1 और 2 है, तो इसमें 1 और 2 ये दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो यहां पर हमारा ये 3/2 मिलता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है आगे का जो प्रोसेस है इसके बीच का अन्य 4 राशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग एक ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन को, तो ज्यादा वो क्लियर होगा आपको समझने में। इसको हम एक ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद हम लोग चूंकि सारा पॉजिटिव नंबर है तो हम लोग जो है इसको दिखा देते हैं, और हमारे 1 और 2 के बीच में है तो यहां पर 1 हो गया 1, और यहां पर मान लीजिए कि हम थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि स्पेस ये सब इक्वल होता है तो थोड़ा सा हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहां पर इसके अंदर 5 को कहता है आप राशनल नंबर निकालिए। तो हम लोग क्या किए कि इस दोनों के बीच में जिसके बीच के निकालना है, एक तो मैंने निकाल दिया, इन दोनों के बीच, तो दोनों का बीच का सेंटर हमारा ये होता है जो कि 3/2 होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे कि अगला निकालने के लिए इन दोनों के बीच या इन दोनों को बीच निकालिए। तो इन दोनों के बीच में हमारा वो नंबर क्या होगा? तो फिर हम लोग क्या करेंगे 1 और 3/2 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे।
ये क्या हो जाएगा 2 + 3 बटा 2 और ये जानते हैं कि इंटू हो जाता है तो कितना हो जाएगा ये 2 और 3 5 हो गया 5 बटा 2 इंटू 1/2 इक्वल टू 5/4। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के बीच में हमारा एक नंबर और हो गया 5/4। ठीक है बच्चों, अब उसी प्रकार से इन दोनों के बीच में एक नंबर निकाल लीजिए आप। तो यहां पर क्या करेंगे 3/2 + 2 इक्वल टू इसके बाद डिवाइडेड बाई 2। अब ये हो जाएगा 3 ये 4 हो जाएगा बाई 2 हो जाएगा ये 1/2 हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 7/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा ये आप देख रहे हैं 7/4। तो इन दोनों के बीच में हमारा आ गया एक नंबर 7/4। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद क्या है कि हमारा 3 निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आप या तो इसके बीच निकालिए या इसके बीच निकालिए या इसके बीच निकालिए या इसके बीच निकालिए, आपको जो सहूलियत है आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम इसके बीच निकाल रहे हैं। अब देखिए क्या निकलेगा, तो हम लोग करेंगे 5/4 + 3/2 करेंगे हम लोग। तो ये एलसीएम 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये प्लस 2 दूनी 4 और 2 तिहाई 6 बटा 2 यानी कि 11/4 इंटू 1/2 हो जाएगा और 11/8 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोग निकाले किसके बीच में है 5/4 और 3/2 इसके बीच मैंने निकाला है। तो ये हो जाएगा आपका 11/8। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है 4 निकाल चुके हैं, अब 5वां निकालना है। तो इसके बीच कोई बीच निकाल दीजिए आप, आपकी मर्जी है। तो हम इसके बीच निकाल देते हैं और 3/2 है प्लस 7/4 है 3/2 प्लस 7/4/2। अब ये एलसीएम 4 हो जाएगा। अब 2 दूनी 4 2 तिहाई 6 प्लस 7/2 यानी कि 13/4 ये हो गया 1/2। तो कितना हो जाएगा 13/8। तो हमारा जो है क्या निकला 3/2 और 7/4 इसके बीच निकला हमारा एक नंबर। थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता नीचे कर देता हूं, ये 13/8 हो गया। अब आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो राशनल नंबर 1 और 2 के बीच हमारा 5/4 11/8 3/2 13/8 और 7/4 हमारा ये 5 हो गया। तो हमारा ये जो नंबर है 5/4 11/8 3/2 7/4 और उसके बाद छूट गया बीच में 13/8। तो ये दीज राशनल नंबर्स ये जो है हमारा ये राशनल नंबर हुआ है ना। देयर आर 5 राशनल नंबर्स 5/4 11/8 3/2 13/8 एंड 7/4। तो ये 5 आप निकाल दिए, आप और भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक तरीका ये हुआ जो कि हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं। तो इस तरीके से हम लोग राशनल नंबर निकालते हैं। अब एक दूसरा तरीका है, अनदर ऑप्शन है। वो ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हमारा क्या है, आपने सेकंड ऑप्शन को भी देखा है। उस सेकंड ऑप्शन में क्या करते हैं हम लोग हैं, जैसे यहां पर हमको 1 और 2 के बीच में निकालना है। तो सेकंड ऑप्शन में क्या करते हैं, उस ऑप्शन में आप जानते हैं कि एक नंबर लाइन लेते हैं, उसमें भी समझाएंगे आपको नंबर लाइन से ही। लेकिन इसमें कहता क्या है कि इसमें आपको मतलब कि एक ही स्टेप में आप 1 से लेकर के 2 तक के बीच 5 राशनल नंबर निकाल सकते हैं। वो स्टेप क्या है, तो यहां पर 1 है और 2 है। तो इसको आप 1 को आप क्या कर सकते हैं कि 6/6 कर सकते हैं। अब क्यों कर सकते हैं, तो यहां पर हमको इसके बीच में 5 को निकालना है और आप जानते हैं तरीका निकालने का कि अगर ये 5 है तो इसको हम लोग 6 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 ये 6 भागों में बांटा गया था। तो 5 निकालना है, इसीलिए इसके डिनोमिनेटर में हम लोग 6 रखेंगे यानी 5 + 6
5 + 1 यानी 6। अब इसको डिवाइड करेंगे इतना मिल जाएगा। एंड अगर यहां पर 2 है तो 2 को आप 12/6 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्या लिख सकते हैं? 12/6। इसको डिवाइड करेंगे इतना मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारा जो है नंबर इसके और इसके बीच में क्या होगा आप देख सकते हैं, सीधे लिख सकते हैं 7/6। इसके अलावा आप 8/6, 9/6, 10/6, उसके बाद क्या हो जाएगा 11/6, और ये आपका है ही। तो एकदम इजीली हम लोग जो है एक ही स्टेप में हम लोग इसको निकाल सकते हैं। और मैंने बताया था कि ये 7/6 तो है ही, 8 को हम लोग काटेंगे, इसको हम लोग तो ये 2 चौक और 2 तिया 6 हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा, काटिएगा तो 3/2 हो जाएगा। ये काटेंगे तो 5/3 हो जाएगा। ये 11/6 हो जाएगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन है, लेकिन उसका डिफिनीशन, उसका नियम है क्या कि इन दोनों का एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इसको नंबर लाइन पर अगर हम इसको रखते हैं तो ऐसे रूप आएगा इसका। क्या रूप आएगा? यहां पर यह 0 है और यहां पर आपका 1 है, और यहां पर हम 2 दिखा देते हैं थोड़ा सा बड़ा करके, इसको थोड़ा सा बने, ये दोनों स्पेस बराबर होगा। जब भी आप नंबर लाइन पर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे नंबर को, तो ये स्पेस हर डिजिट के बीच का जो स्पेस होगा इक्वल होगा, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर थोड़ा सा लग रहा है कि आगे पीछे है। अब इसको आप 1 2 3, अब देखिए इसको 6 भागों में बांटेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एकदम 6 जो इक्वल पार्ट में होगा। अब पहला भाग हो गया 7/6, दूसरा भाग हो गया 4/3, तीसरा हो गया 3/2, चौथा हो गया 5/3, और पांचवा हो गया 11/6। तो हमारा आप क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में ये आपका राशनल नंबर ये 5 है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो ये राशनल मिला, इसमें तो ये राशनल मिला, लेकिन बच्चों याद रखिएगा कि इसके बीच, हर नंबर के बीच जो स्पेस है, वो स्पेस में बहुत सारे अनगिनत इनफाइनाइटली जो है राशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, बहुत सारे, जिसको आप गिन भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है, इसके बीच में ये सब भी कहीं न कहीं जरूर मिलेगा। तो इसलिए आपका ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। ठीक है बच्चों, अब हम थोड़ा स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको समय दे देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बच्चों, अब हम लोग जो है ये एग्जाम्पल देखने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि हम लोग कर सकते हैं इन जनरल क्या कर सकते हैं इन फैक्ट। क्या फैक्ट? देयर आर infinitely many rational numbers between given two rational numbers। ठीक है बच्चों, हम लोग जो है इसको लिख सकते हैं कि there are infinitely many rational numbers between given two rational numbers। इसको लिखा जा सकता है। तो बच्चों, अब आपसे मेरा सवाल है कि क्या
जब आपने ये जान लिया कि दो राशन नंबर के बीच में बहुत सारे अनगिनत जो है हमारे राशन नंबर्स होते हैं, तब क्या आपने इस नंबर लाइन पर के सारे नंबर्स को आपने माने कि उठा लिया है, यानी कि आपने उसको उस कर्ली ब्रैकेट में रख दिया है? तो आपका जवाब होगा कि नॉट इट, यानी कि नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण यही हो सकता है कि दो नंबर के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, आप देख सकते हैं जो गैप है, उस गैप में अनगिनत राशन नंबर हो सकते हैं, अनगिनत राशन नंबर हो सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये नंबर आप थोड़ा सा कल्पना कीजिए कि जब ये राशन नंबर हो सकते हैं तो क्या और भी कोई नंबर ऐसा बचता है इसमें जो कि हम लोग के दिमाग में नहीं आ रहा हो? अब राशन नंबर तो हम तो उसके लिए अलग से डिफाइन कर दिए राशन नंबर का, लेकिन और भी कोई ऐसा नंबर है? ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास दो सवाल है कि अगर ऐसा नंबर कोई बचता है तो वो नंबर को पता करना है, और दूसरी बात है कि अगर वो नंबर है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये नंबर राशन नंबर से अलग नंबर है, यानी कि अन्य नंबर से अलग नंबर है। ठीक है बच्चों, तो आपको याद होगा, आप थोड़ा याद करें कि पाइथागोरस, पाइथागोरस का नाम आप लोगों ने सुना है? पाइथागोरस ये ग्रीस के बहुत प्रसिद्ध मैथमेटिशियन एंड फिलोसोफर थे। ये 400 बीसी, 400 बीसी के आसपास लगभग इसके फॉलोअर्स ने, जिसका नाम है हिप्पाकस, जो क्रोटोन के रहने वाला था, हिप्पाकस जो क्रोटोन का रहने वाला था, इन्होंने सबसे पहले ये सिद्ध किया कि एक नंबर और है जो हम लोग √2 कहते हैं। वो क्या है? √2। तो ये नंबर जो है, इस नंबर को कहा इन्होंने इराशनल नंबर। इस नंबर को क्या कहा कि √2 इज इराशनल नंबर। अब ये देखिए, ये √2 को बताया और इसके आधार पर अब ये स्पष्ट हो गया कि ये जो गैप है बीच में दो नंबर के बीच में, राशनल नंबर तो है ही, साथ में इस तरह के नंबर भी इसके बीच में स्थित है। ठीक है बच्चों, इसके बीच में ये नंबर भी स्थित है। और आगे चल करके फिर 425 ईसा पूर्व के आसपास लगभग आपको एक नाम है जिन्होंने कहा, थियोडोरस ने बताया कि इसके अलावा और भी नंबर होते हैं, इसको प्रूव किया। ये 425 ईस्वी में, 425 ईस्वी में लगभग इसी के आसपास जो थियोडोरस है, इन्होंने बताया क्या कि इसके अलावा √3, √5, √6, इसके अलावा ये 7 हो गया, उसके अलावा √8 हो गया, 9, उसके बाद आपका ये 10 हो गया। ऐसे कर करके इन्होंने और भी नंबर को बताया। ठीक है बच्चों, तो इस तरह का ये जो नंबर है, ये सारे नंबर इसी के बीच स्थित हैं, इसी के बीच स्थित हैं। ठीक है, लेकिन इन्होंने सबसे पहले इसके जो फॉलोअर्स हैं बताया इस तरह का नंबर को, इसीलिए इसके बारे में लोग जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसके आधार पर हम लोग इराशनल नंबर को अब डिफाइन कर सकते हैं। क्या डिफाइन कर सकते हैं कि इराशनल नंबर का डिफिनेशन इस प्रकार से दिया जा सकता है कि ए नंबर एस इज कॉल्ड irrational numbers if
it cannot be written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. ठीक है, तो इन्होंने एक डिफिनेशन ऐसा दिया, कहा कि एक ऐसा भी नंबर इसमें है जो राशनल नंबर नहीं है, यानी कि जिसको हम लोग P by Q के रूप में उस फॉर्मेट में रख नहीं सकते हैं, उसको लिख नहीं सकते हैं। तो ऐसे नंबर जो इस आपके गैप के बीच में है, वो नंबर को इराशनल नंबर कहा गया। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा आपका, ए नंबर, एक नंबर को ये छोटा मान लिया s, इज कॉल्ड irrational numbers if it cannot written in the form of P by Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. एक डिफिनेशन इराशनल नंबर का ऐसे बना। ठीक उसी का आप देख सकते हैं राशनल में लिखा जा सकता है, इसमें है लिखा नहीं जा सकता है P by Q के फॉर्म में। तो इस तरह का नंबर हमारा इराशनल नंबर कहलाया। अब एग्जाम्पल पर दे सकते हैं, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं √2, √3, √5, इसके अलावा √7। इस प्रकार से ऐसे बहुत सारे हमारे नंबर्स होंगे जिसको हम लोग नहीं लिख सकते हैं। आप देखें क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि रूट इस नंबर को देखिएगा तो ये हमारा इंटीजर्स नहीं है, और P by Q के रूप में जो राशनल नंबर है उसके लिए कंडीशन है वो P and Q जो है आपका इंटीजर्स होना चाहिए। इस आधार पर इसको जो है हम लोग राशनल नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको इराशनल नाम दिया गया। ठीक है बच्चों, अब हम लोग फिर अगले वीडियो